दोस्तों नमस्कार। मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। नवरात्र बेहद ही पवित्र और खास पर्व है जब देवी माँ का आगमन होता है। नवरात्र के 9 दिन पूजा, उपासना और साधना के लिए सर्वोत्तम दिन है। वैसे तो प्रत्येक दिन ईश्वर और देवी माँ का ही है, लेकिन नवरात्रों के 9 दिन विशेष फलदायी होते हैं। नवरात्रि में की गई पूजा साधना से हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है। नवरात्र में प्रत्येक दिन अलग अलग तरह की शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि साधना के दिन होते हैं और सामान्यतः नवरात्रि की साधना रात में होती है, इसीलिए इन्हें नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्र में माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। सब दुर्गा माँ के ही रूप हैं और सबका अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग अस्त्र शस्त्र और वाहन है, परंतु एक ही शक्ति के रूप हैं। नवरात्रों में दुर्गा पूजन का विशेष महत्व है। साल भर में 4 नवरात्र आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे और चैत्र और आश्विन नवरात्रों को उत्सव के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में प्रत्येक दिन माता के अलग अलग शक्ति रूपों की पूजा होती है। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा से नवरात्र में देवी की आराधना की जाती है। नवरात्रि की पूजा प्रथम नवरात्र को कलश स्थापना से शुरू होती है। प्रतिपदा को शैलपुत्री के स्वरूप में माता का पूजन होता है। हिमालय पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री भी कहा गया है। पीला रंग उन्हें पसंद है। माता शैलपुत्री को मिठाई, सफेद फूल और शुद्ध गाय का घी अर्पण किया जाता है। समृद्धि, ऐश्वर्य, मोक्ष, सौभाग्य और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। सती, पार्वती, वृषरूढ़ा, हेमवंती, भवानी आदि नामों से भी माता शैलपुत्री को जाना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी, दूसरे नवरात्र को माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। नवरात्र के दूसरे दिन ज्ञान और वैराग्य की शक्ति का प्रभाव होता है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है जिसका मन साधना, तप में, ब्रह्म में, तपस्या में लीन हो। ऐसी मान्यता है कि शिव को वर रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने घोर तपस्या की थी और इसी के लिए उनके इस स्वरूप की पूजा की जाती है। तप धैर्य, वैराग्य और विजय प्रदान करती है। और माँ को हरा रंग पसंद है और उन्हें शक्कर का भोग लगाया जाता है। माता चंद्र घंटा, नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है। मोक्षदायिनी और समस्त कष्टों का निवारण करती है माता चंद्र घंटा। इनकी उपासना से वीरता और आत्मविश्वास में विकास होता है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। माता की सवारी सिंह है। 10 हाथों में माता के खड़ग और अस्त्र शस्त्र हैं। माता को दूध या दूध से बनाई मिठाई को अर्पण किया जाता है। माता कुष्मांडा, नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की जाती है। अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माता को कुष्मांडा कहा जाता है। व्याधि, विकार, दुख दूर कर शक्ति, आयु और कीर्ति प्रदान करती हैं। ज्ञान और बुद्धि में विकास होता है। माँ को हरी वस्तुओं और मालपुए का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के 5वें दिन माँ की पूजा माता स्कंद माता के स्वरूप में की जाती है। स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता। माता सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। माता स्कंद माता के पूजन से संतान संबंधी बाधाओं का निवारण होता है। स्कंद माता के पूजा में भगवान कार्तिकेय की पूजा भी हो जाती है, क्योंकि भगवान कार्तिकेय माता की गोद में विराजमान है। माता की पूजा
पीले फूलों से करें और केले का भोग लगाएं। माता कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन द्वारा प्रथम पूजा करने के कारण उनको कात्यायनी कहा गया। आज्ञा चक्र में इनका ध्यान होता है। मोक्षदायिनी और भय हरने वाली, शोक संतापों का अंत करने वाली देवी के रूप में इनका पूजन किया जाता है। माँ को शहद का भोग लगाते हैं। माँ कालरात्रि। नाम के अनुरूप ही माँ का स्वरूप भयानक और एकदम काला बिखरे हुए केश हैं। सहस्रार चक्र में माँ कालरात्रि का ध्यान किया जाता है। दुर्गा माँ की ये शक्ति काल से रक्षा करने वाली हैं। माँ की पूजा साधना करने से नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता है। माँ का स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये अपने साधकों का हमेशा भला ही करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा गया है। माँ की पूजा सुगंध और अगरबत्ती से की जाती है और गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ महागौरी। माता का यह स्वरूप पूर्णतः गौण और सौम्य और सुंदर है। माता की 4 भुजाएं हैं और माता का वाहन वृषभ है। इसकी साधना से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी कलुष मिट जाते हैं। सिद्धियों और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मन चाहे विवाह के लिए भी माँ की साधना की जाती है। माता महागौरी को सफेद फूलों से पूजा की जाती है और नारियल का भोग लगाया जाता है। माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि के दिन 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता का ये स्वरूप मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां देने वाला है। सिद्धिदात्री के स्वरूप में सभी माताओं का स्वरूप समाहित है। इसलिए अगर आप नवरात्रि में बाकी दिन पूजा नहीं कर पाए तो नवरात्रि के 9वें दिन आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिलता है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से क्षण गुर संसार का बोध होता है और भौतिक उपलब्धियां तो होती ही हैं और आध्यात्मिक भी उन्नति होती है। माँ की साधना करने से कठिनतम कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये अष्ट सिद्धि की स्वामिनी है और माँ को खीर का भोग पसंद है। माँ को विभिन्न रंगों के फूल अर्पण किए जाते हैं। नवरात्रि के साथ एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज जुड़ी हुई है, भगवान राम का स्वरूप। अद्भुत जुड़ाव है भगवान राम का नवरात्रि के साथ। वासंतिक नवरात्र यानी चैत्र नवरात्र में 9वीं के दिन भगवान राम का प्रकाट्य हुआ था। ये उनका जन्म दिवस है। और श्राद्धीय नवरात्र में भगवान राम देवी की शक्ति पूजा करते हैं और रावण वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित करते हैं। कन्या पूजन के साथ नवरात्र पूजा संपन्न होती है। नौ दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहे और आने वाली नवरात्रि हम सब के लिए मंगलकारी हो। जय माता दी।